उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की। होता ही है कि जब हम साफा पहनाते हैं तो जो मुखिया होते हैं, कोई सरपंच होते हैं या कोई समाज का बड़ा मौजूद जो व्यक्ति होता है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो चुनाव था इसके अंदर वो कहते हैं ना, जैसे राम जी के पार लगाने में हर एक गिलहरी का योगदान था, वैसे इस चुनाव में हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का, हर एक माता बहन का इतना योगदान था। मैं उन सबको की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी एक वो कहाँ गए, देवा कहाँ गया, देव जी भी थे, उन्होंने बाबूजी 3 महीने तक उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, वो नंगे पांव घूमे, क्योंकि उन्होंने कहा जब तक प्रियंका जी को टिकट नहीं मिलती तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। मैंने जब टिकट नहीं मिली मैंने कहा अब तो पहन ले, टिकट नहीं मिली तेरा नहीं, अब तो जीतेंगे उसके बाद ही पहनूंगा। तो वो पूरा टाइम नंगे पांव चला है। और ऐसे और भी बहुत सारे भाई हैं, जैसे अभी कहा बुराराम जी कहाँ गए, हाँ आपने भी पद यात्रा का कहा, पता नहीं सबने कितनी कितनी मन्नत मांगी है, क्या क्या बोला है, तब जाके ये इस चुनाव के अंदर आप सबका आशीर्वाद मिला है। यहाँ एक वो कहाँ गया छोटू बम, मनोज कहाँ है, मनोज है बाबजी, उसने भी रात दिन इतनी मेहनत की है। और ये शुभम कहाँ गया, शुभम ये बैठा, इस शुभम ने भी इतनी मेहनत की है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ, जिनको हम जनरली साफा नहीं पहनाते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी इतनी मेहनत की है। ऐसे ही वो कहाँ गए, वो भी यहाँ इस लाइन पे जो बैठे थे और वो जो उधर बैठे हैं, ऐसे युवा कार्यकर्ता थे जिन्होंने इतनी मेहनत की है अपनी इस बहन के लिए। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और ये ईश्वर जो सामने खड़ा है, इसने खूब मेहनत की, पूरे टाइम गाड़ी को ऐसे आगे से आगे लगाए रखा, कभी भी इसको 12 बजे भी बाबूजी याद कर लो तो ये हाजिर हो जाता है। ये गेनाराम इतना सा बच्चा दिखता है, अभी वो जो स्वागत करने आए तो उनको पता नहीं चला कि स्वागत किसका करना है। बच्चा दिखता है, पंचायत समिति सदस्य है और रावत सर से है, लेकिन इस बच्चे की भी आप हिम्मत देखिए कि जब भी याद किया ये 25 गाड़ियाँ, 30 गाड़ियाँ, 40 गाड़ियाँ कितनी लानी है, हमेशा हाजिर रहा। ऐसे ही भैराराम जी है डुगे, ऐसे ही मुकेश जी डूडी है, मुकेश जी एक और मुकेश जी हैं, और ये चेतन बैठा, ये सारे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं लेकिन इन्होंने मेहनत खूब की है। और वो फोटोग्राफर्स हैं, वो कहाँ गए, ये रमेश, ये देखो एक 2 रमेश है इसमें बाबूजी और एक दमाराम है, इन्होंने इतनी मेहनत की है। पूरे चुनाव के टाइम मैं तो खड़ी रहती थी और ये उस भीड़ में धक्का मुक्की के अंदर किस तरीके से मुश्किल से फोटो लेते थे। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये पहले 2 दिन थे जब मैं चल रही थी और आप आराम से गाड़ी पे बैठे थे, मैंने कहा ये ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो गोकुल जी भी सामने खड़े दिख रहे हैं मुझे, इन्होंने भी शहर का कार्यालय संभाला था और बहुत शहर के लोगों को संभालने की वो की थी। वो हीरालाल जी, गुरु जी खड़े, ऐसे नाम लूँ तो बहुत सारे हैं। सभी सरपंच साहब जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने मदद की, सबने मदद की। मैं आज वांकल माता के इस पवित्र प्रांगण में बैठी हूँ। मैं माँ से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि आपने अपनी इस बेटी को हमेशा जो भी मांगा है उसकी हमेशा आशीर्वाद दिया है, आगे भी आशीर्वाद दे। और मैंने जो संकल्प लिया है बाड़मेर की जनता की सेवा करने का, उस संकल्प को पूरा करने में मुझे पूरी शक्ति दे, अपना पूरा आशीर्वाद दे। अभी जब माँ की बात हो रही थी तो एक मेरी माँ यहाँ पर भी बैठी हैं, सिंह जी मैं आपका नाम लेना भूल गई क्या, अभी आप दिखे मुझे। लून सिंह जी भी कमाल के हैं, इनको कभी भी छोटा सा भी काम कह दो ना, लून सिंह जी वो ग्लास सी ना भी, अरे मैं भी लाता हूँ। मतलब इनको छोटे से छोटे काम में भी कोई यूँ नहीं है कि मेरे को कैसे कह दिया, इतना ये लून सिंह जी ऐसे हैं। तो ये जो मेरी माता जी हैं, वाकई में अगर आज मैं आपके बीच में हूँ तो इसमें मेरी माँ का भी बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने जन्म दिया। लेकिन पिछले 25 साल का जो मेरे जीवन का संघर्ष था
उसमें अगर मेरी माताजी मेरे साथ नहीं होती, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता, तो शायद आज प्रियंका ये ऐसी प्रियंका नहीं होती जो आपके सामने खड़ी है। मेरा बेटा जो है, जब वो 3 साल का था तब मैंने मेरी माँ के हवाले किया था। मैं पढ़ाई करने लगी, मैं नौकरी करने लगी, मैं राजनीति में आ गई। मेरे बच्चे को, बेटे को बड़ा करने का काम मेरी माँ ने किया। और अब जब वो बड़ा हो गया तो पिछले समय से मेरे हर वक्त, मेरे हर कदम में मेरे साथ मेरी माँ रहती है। कभी निराश हो जाऊं तो मेरी माँ साथ रहती हैं। तो अगर आज प्रियंका आपके सामने है तो मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि इस उम्र में जब मेरे माताजी और पिताजी को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए वहाँ एक जयपुर में रहना चाहिए था, मेरी माता मेरे साथ रहती और मेरे पिताजी वहाँ अकेले रहते हैं। ये भी इनका त्याग है अपनी इस बेटी के लिए। तो मैं जो हूँ वो इनके कारण हूँ, और मैं सच में आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया। कहने को